10:39 हो गए और मैं लेट के वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद जैसे मुझे लग रहा है कि मैं कई सालों बाद या फिर कई महीनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। झुंझलाहट सा है, क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स फेस के सामने लाइट नहीं है और मैं लेटा हुआ, मतलब मैं उठना नहीं चाह रहा और ऐसे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मतलब कंफर्ट में ही। उठने का मन नहीं कर रहा, मतलब खास कर वीडियो बनाने के लिए क्या ही उठना। मैं पानी पीने चला गया था और पानी क्या, मतलब मम्मी आ रही थी तो फिर मैं रुक गया, पानी पीने चला गया। सिस्टम क्या बना कि मैंने कई दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 26 को पढ़ा, मतलब दोपहर मतलब 2 बजे तक फिर मैं आ गया। तो मतलब पढ़ते पढ़ते लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब आराम करना चाहिए, तो इसलिए मैं सोने लगता आ गया। 3 बजे तक लगता है 1 घंटा सोया और उसके बाद उठा। उसके बाद फिर रेडी वेडी हुआ, मतलब मम्मी लगता है खाना मतलब ले जाने के लिए लिट्टी ये सब बना रही थी, सब बन चुका था थोड़ा थोड़ा। फिर मैं उठा और जो साथ में जाने वाला था दोस्त, तो फिर वो भी कॉल किया। तो फिर मैं बोला ठीक है रेडी, तो बस मैं हो ही जाऊँगा तुरंत। फिर मैं लाइब्रेरी चला गया और बैग लेके आया। शायद रेडी हो गया था थोड़ा बहुत, उसके बाद लगता गया बैग वैग लेके आया। बैग तो टूटा हुआ था पर मैं हाथ में ही टांग के लेके आया। फिर बैग लेके आया, उसके बाद फिर 4 बजते बजते निकल गए। वो ऑटो के से आ रहा था, मतलब अपने उसके भैया का ऑटो था, तो उसमें आया हुआ था। पर वो उसने कॉल किया तो फिर मैं चला गया था लाइब्रेरी बैग लाने के लिए। फिर मैं आया, उसके बाद फिर वो कॉल किया तो मैंने नहीं उठाया, तो फिर लगता वो चला गया डायरेक्ट मोड़ पे। तो फिर लगता 4:30 बजते बजते लगता हम लोग निकले, मतलब 4:30 बजे के आसपास शायद मैं निकला घर से। वहाँ पे क्या, जहाँ पे रुका हुआ था मोड़ पे, तो वहीं पे फिर मैंने निकलवाया पहले प्रिंट एडमिट कार्ड। फिर हम लोग ऑटो से बैठे पूरा रोड, और ज़्यादा देर नहीं, आ ही गया मतलब ट्रेन 10-15-20 मिनट में। दूसरे साइड से हम लोग उल्टे साइड में थे, जिस तरफ से प्लेटफॉर्म था उस तरफ, मतलब जिस तरफ से वो ट्रेन आया था वहाँ पर नहीं थे, पुराना वाला जो बना हुआ उस पर थे। चढ़े ऊपर और उसके बाद फिर क्या बस निकले सफ़र में, रोक रोक के बीच बीच में, मतलब करजरा में लगता रोका, फिर ऐसे ही करके लगता मानपुर से पहले, फिर पेमार में थोड़ा थोड़ा, फिर मानपुर में ऐसे ही कर पहुँचाना ही है, काम ही ऐसा ही है। पहुँचे तो लगता है उस वक्त 5 बजे लगता है गाड़ी आ गया था, मतलब ट्रेन आ गया था, और लगता है 7 साढ़े 7 बजे के आसपास लगता हम लोग पहुँचे। फिर बाहर गए पहले कुछ लगता है, उसके बाद जो खाना लेके आए थे फिर खाना खाएँ, या फिर पहले इंक्वायरी पे पूछ ली शायद, उसके बाद खाना खाएँ। हाथ वाथ धो के पानी भर के खाना खा के उसके बाद फिर लगता है सोचे चलो निकलते हैं। तो फिर जब प्लेटफॉर्म के अंदर गया तो पता चला अच्छा ट्रेन लगता लगा हुआ है, मतलब किसी से पूछे तो याद नहीं है मुझे, शायद मैंने किसी से पूछा, देखा लगता है यही ट्रेन है क्या, ऐसा। या फिर लगता है अनाउंस भी किया उसने, अनाउंस किया तब पता चला अच्छा लगा हुआ है ट्रेन। तो ट्रेन काफ़ी पहले से ही लगा हुआ था, पर हम लोग बाहर खा हुए थे तो लगता है फिर तभी आके लगा होगा। अंदर बैठे तो फिर एक बंदा मिल गया दोस्त, तो पहले से आगे बैठा हुआ था, मतलब ट्रेन जब आया था तभी वो लोग मतलब सीट वट के जुगाड़ में मतलब मिल गया सीट हम लोग को। तो फिर बोला कि बस हम लोग तो जहानाबाद उतरेंगे, घूमने ही जा रहा था वो कहीं, साथ में मतलब फैमिली भी थी उसकी। तो तब लोग फिर हम लोग नीचे बैठने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जब नीचे बैठा मैं तो मज़ा ही आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। जहानाबाद आया फिर लगता है फिर बीच बीच में रुका, मतलब ठीक ही चल रहा है ट्रेन में, बीच बीच में रुक रहा है मेल देने के लिए किसी दूसरे ट्रेन को। फिर जहानाबाद में रुकने जब उतरने का समय आया तो फिर वहाँ पर हम लोग गए, कुछ देर पहले खड़े हुए। उसके बाद फिर जब आया तो फिर वो निकला वो सब, और हम लोग बैठे। उसके बाद फिर पटना पहुँचे, और लगता पटना पहुँचते पहुँचते 12:30 लगता बजा दिया था। सामने वाला जो था उसको कहीं और जाना था, खगड़िया, और एक ही ट्रेन था 12:35, ऐसे ही कुछ टाइम दिखा रहा था, और 12:35 यहीं पहुँच चुका था। पर ट्रेन वो वाला भी लेट ही चल रहा था, तो यही चांस सोच रहा था कि मतलब मिल जाए, नहीं तो ऐसा बता दी कि एक और ट्रेन है पर वो पाटलिपुत्र दानापुर तरफ से मिलेगा, 2:30 बजे के आसपास है सुबह में, रात में। पर फिर भी तो मिल गया वो ये ट्रेन, क्योंकि जब तक हम लोग उतरे तब तक फिर वो ट्रेन लगता आया नहीं था या आने वाला था। फिर हम लोग कहाँ गए, बाहर एकदम गए, मस्त बिछाया, मुँह कान धोया, लगता वो पानी भरा,
ऐसे कुछ हो, पानी भरे, उसके बाद बाहर में ही ज़्यादा मज़ा आता सोने में। टॉयलेट लेकर करके फिर सो गए। सो ही गए। फिर उसके बाद सुबह उठा, लगभग 4:30 बजे के आसपास, मतलब मेरा अलार्म लगा हुआ था 4:10 का ऐसे ही कुछ। तो उसके जस्ट पहले ही मेरा नींद टूट चुका था। मतलब 4 घंटा लगभग सोया हम लोग हो गया 1 बजे के बाद से। फिर मैं उठाया, साथ में जो था दोस्त, 4:30 बजे लगभग हम लोग उठ गए। फिर टॉयलेट करने के लिए गया वो, मतलब, और मैं कुछ नहीं, मुँह भी नहीं धोया। फिर मैंने देखा लगता ज़्यादा समय हो रहा है उसको आने में, 4:50, 4:40, 45 ऐसे ही कुछ हो गया था। तो मैंने सोचा चलो, मतलब अंदर जाऊँगा, स्टेशन के अंदर मुँह हाथ धोऊँगा। तो सोचा नहीं रहने दो, मतलब यहीं से मैं निकलता हूँ। मैं वहीं पर से मतलब निकला बाहर से ही कि चलो जाता हूँ मैं पाटलिपुत्र दानापुर। मैंने सोचा कि दानापुर जाऊँगा, ज़्यादा नज़दीक होगा, पर पूछा मैंने तो बोला नहीं ना, दानापुर नहीं, पाटलिपुत्र ही नज़दीक होगा। 50 रुपये भाड़ा बोल रहा था, थोड़ा सा अजीब लगा। बैठा, मैं गया, फिर उतरा। 1-2 तीसरे ऑटो में जाके मैं बैठा। तीसरा ऑटो भी उतना ही दाम बोला, तो फिर मैंने सोचा चलो बैठना ही पड़ेगा। देखा मैं कि बस है या नहीं, बस उतना सुबह कहाँ से मिलेगा। और बस स्टैंड होता है शायद, वहाँ पे वो रहता है। तो फिर मैं वहाँ पर उतरा। मुझे लगा किसी को पता होगा ट्रेन के बारे में, किसी को नहीं पता था। 2-3 लोगों से हमने पूछा। तो पहले प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतरा, मैं पीछे की तरफ उतरा था, लास्ट पिछले वाली साइड में ऑटो उतारा था। तो एक नंबर पे आया, फिर मुँह कान धोया, पूरा पानी भरा। फिर किसी से पूछा तो बोला कि नहीं पता, ऐसे ही करके। फिर बोला कि इंक्वायरी में पूछा, तो फिर मैं इंक्वायरी पे गया, तो बोला कि 6 बजे के आसपास, जो टाइम दिया था उसी के आसपास। उसने भी बोला प्लेटफॉर्म अभी नहीं, अनाउंस करेंगे बाद में। फिर मुझे समझ आया अभी किसी को पता नहीं है, तो फिर आराम से निकलते हैं। तो उसी वक्त फिर बारिश फुही गिरने लगा। अच्छा लग रहा था देखने में, और लगता मैं 4 नंबर पर जाके फिर बैठ गया। सोचा मैं रिकॉर्ड करूँगा, वहीं पे मैं सोचा कि रिकॉर्ड करूँ। रिकॉर्ड करने में ज़्यादा भी अच्छा भी लगता, और एकदम रॉ एक्सपीरियंस दिखता मेरे चेहरे से कि मैं भी स्टेशन पे बैठा हूँ पाटलिपुत्र में। टाइम हो तो फिर लगता है ट्रेन आया ही, पर भीड़ काफ़ी तगड़ा लग चुका, मतलब सब जाने वाले थे एग्ज़ाम के लिए। तो बस एंट्री हुआ, पर स्लीपर में मैं चला गया। तो मुझे लगा कि सीट होगा किसी का, तो मैं इसलिए अप्रोच ही नहीं किया, मतलब सीट के बारे में पूछा ही नहीं कि खाली है नहीं खाली है। पर 1-2 लोग थे, मतलब एडजस्ट करना तुरंत स्टार्ट कर दिए। जैसे ही चढ़े बोले ये खाली है, बैठ गया। मेरे सामने वाला जो खड़ा था, 1-2 लोग ऐसे। तो मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए था, पर मैं ऐसे ही बस मैंने सोचा बाद में। तो फिर मैं खड़ा ही आया। ट्रेन हाजीपुर के बाद स्पीड पकड़ता है, उसके पहले स्लो ही चलता है। मैं उतरा मुजफ्फरपुर, ऑटो ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा मेरा जो सेंटर उसके नाम से। पहले तो एक बार बोला कि संजय सिनेमा रोड उस तरफ मिलेगा। फिर उस तरफ गया तो बोला इस तरफ मिलेगा। फिर मैं आगे बढ़ते चला गया। तब जाके कैसे एस आर टी चिल्ला रहा है, और एस आर टी को एस आई टी जैसा बोल रहा है, वो साउंड कर रहा है। फिर बोला 30 रुपये लूँगा। चलो ठीक है लो यार, जब इतना दूर था नहीं। सेंटर पहुँचा 8:30 बजे लगता है हम लोग, मतलब मैं स्टेशन से बाहर आ चुका था। 9 बजे से बस लगता है स्टेशन ये सेंटर पर भी पहुँच गया। फिर ऐसे 1 घंटा बैठा मैं, सोचा कुछ पढ़ूँ, क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं चैट जीपीटी खोला थोड़ा सा, पहले तो कुछ देर खड़ा रहा मैं। फिर बैठने के लिए जगह ढूंढा, तो एक जगह बैठा तो वहाँ पे धूप फिर भी आ रहा था। फिर दूसरी जगह गया तो वहाँ पे ठीक है, बैठा तो ठीक लग रहा था। पर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ कचरा फेंका हुआ था, सड़ा हुआ चीज़, आलू ये सब, शायद ऐसे ही कुछ फल वल। तो फिर मैं फिजिक्स का 12th क्लास का फिजिक्स का ऐसे 1 शॉट चैट जीपीटी से क्या बोल रहा हूँ, एआई से मंगवाया मैंने। ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, कुछ देर पढ़ा। फिर मुझे दिमाग में ये भी है कि कुछ खाना भी है, पर आसपास कुछ ऐसा मतलब फल वाला जैसा कुछ था नहीं, गन्ने का जूस कुछ नहीं। मैंने सोचा मिलेगा, स्टेशन पे भी नहीं था गन्ने का जूस, अगर मैंने ध्यान दिया हो तो फिर सोचा चलो। फिर लगभग 10 बजने वाला था। 10 मिनट पहले अनाउंस किया कि आप लोग ये चीज़ लेके आना, ये चीज़ नहीं लेके आना, कुछ लेके नहीं आना, क्या क्या लेके आना है, ऐसे। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा तो एक होटल है। तो फिर मैं सोचा इसमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मैं अंदर गया तो ठीक है, समोसा था, लिट्टी था, ये सब था। समोसा खाया, बढ़िया था, मज़ेदार था। फिर मैंने सोचा चलो काला काला जामुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने सोचा खाना चाहिए, पर नहीं खाऊंगा, छोड़ो रहने में, बाद में देखा जाएगा, ऐसा सोचा। मैं बाहर निकला, उसके बाद सोचा चलो दही खाना है, मीठा दही जो होता है, मिष्टी दही। वो खाया, मज़ेदार था, नया फ्लेवर भी था। खाया, उसके बाद थोड़ा देर में
फिर ऑटो में जाके बैठ गया। फिर एक ऐसे ऑटो लगा हुआ था, मतलब वहीं पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, पर वहाँ पे फिर एक और ऑटो आके लगा, तो फिर मैं पर ऐसे खड़ा होकर खाया ना। फिर ऑटो में बैठा, थोड़ा सा सोचा चलो गाना सुन लेता। गाना सुना मैंने, तो उतना में मुझे फिर देखा कि नहीं, भीड़ जो है थोड़ा सा कम हो चुका है। तो फिर मैंने फटाफट सब कुछ रखा, अपना आईडी कार्ड निकाला, बैग जमा करने के लिए रेडी हो गया। फ़ोन कर दिया था मैंने मम्मी को, जमा किया, मैं अंदर गया। उसके बाद फिर ढूंढा मैंने, मुँह कान कहाँ धोएंगे, मतलब वॉशरूम। फिर मुँह धोया मैंने पूरा बढ़िया से। उसके बाद फिर पानी पिया, फिर अंदर गया। फिर एक बार सो गया मैं, लगता आधा घंटा ऐसे कुछ। फिर उठा, फिर मैंने पानी पिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लगता है ज़्यादा पी लिया था पानी। फिर ऊपर ही था, मेरे लोग में 24 लोग थे, तो 12 ही लोग थे प्रेजेंट। और लगभग सब रूम में ऐसा ही कुछ था, परसेंटेज 50% का अटेंडेंस का। फिर कुछ देर सोया। उसके बाद फिर लगभग 11:30 बजे के बाद फिर बोला कि नहीं, मतलब मैडम थी, बोली नहीं जाना है। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, मतलब क्वेश्चन पेपर आता है पैक होके, तो उसमें साइन लेना होता है कम से कम 2 कैंडिडेट का। उसमें 2 कैंडिडेट का था। उसके बाद फिर इन्विजिलेटर था, उनका साइन होता है। तो मैं आगे बैठा हुआ था, तो मेरे से एक साइन लिया। फिर एक और हमारे रूम में बस एक ही लड़की थी, तो उससे फिर साइन लिया। और फिर इन्विजिलेटर ने साइन किया। और फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर, मतलब जो प्रोसेस था, पहले पेन दिया, OMR दिया शायद पहले, या फिर पहले क्वेश्चन दिया। अच्छा, सब साथ ही एक ही था, मतलब ये सब एक ही में रहता है। तो पहले ऊपर में जो लिखा हुआ था उसको भरना होता है क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद फाड़ना होता है, फिर OMR निकालना होता है, उसको भरना होता है। ऐसे ही कुछ प्रोसेस होगा। बीच बीच में फिर एक बार बायोमेट्रिक लेने के लिए कोई आया, एक फ़ोटो लेने के लिए कोई खड़ा कर रहा है, फ़ोटो लिया। ऐसे करके 2 बार लोग आए। एक बार फिर ठप्पा मारने के लिए 3 बार लोग आए। सिस्टम चल रहा है, 2 घंटे तुरंत बीत गया। और फिर लास्ट में 10 मिनट बचा हुआ था। फिर मेरे लगभग 10 MCQ बचे हुए थे। फिर मुझे तुक्का मारना पड़ा बढ़िया से, एकदम बिना क्वेश्चन देखे हुए। ऐसे तुक्का मार रहा था, फिर क्वेश्चन देख देख के मार रहा था। बाहर निकले, बैग लिया। उसके बाद फिर ऑटो लो भाई, 30 रुपये ले रहे थे। फिर बहुत लोग ऐसे पैदल चल रहे हैं, तो मैं भी पैदल चला। फिर मैंने फ़ोन किया, मैं तो निकल चुका हूँ। फिर मैंने बोला कि 4 बजे लगभग ट्रेन, 4 बजे ट्रेन था। फिर मैं ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ। फिर लगता है मैंने अचानक देखा, तो ट्रेन एक दिखा मुझे कि अरे 2:30 बजे के आसपास ट्रेन है। तो मैं फिर थोड़ा सा स्पीड चलने लगा। और फिर मैं सोचा चलो ऑटो ढूंढ लेते हैं। फिर ऑटो मिल नहीं रहा था, पर ऐसे ही चलते चलते मैं, जो मेन एक रोड होता है, मतलब मैंने किसी से पूछा, तो फिर वो कुछ ने ब्रह्मगेश्वर ऐसा कुछ करके जगह बोला कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे फिर से जैसे मोड़ टाइप होता होगा, वो मोड़ टाइप था वो, कि वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। तो वहाँ पे फिर एक ऑटो मिला। साथ में एक और बंदा था, मतलब साथ में चलते चलते मिल गया वो। तो उसने बोला 15, ऑटो वाले ने तो उसने बोला 10। तो फिर बोला चलो बैठो। फिर 10 में हम लोग वहाँ पहुँचे स्टेशन। जैसे ही पहुँचे तो अनाउंस करा है कि स्पेशल ट्रेन लगी हुई है। मुझे लग रहा था ये बार छूटेगा, ठीक है। एक 2:30 बजे दिखा रहा था, 3 बजे दिखाया। तो मुझे लगा ये 2:30 बजे वाला के आसपास अगर जो है वो छूटेगा, तो फिर 3 बजे वाला तो पकड़ा जाएगा। फिर वो दोनों ट्रेन जो दिखा रहा था, उसमें से एक ही ट्रेन स्पेशल ट्रेन के नाम से लगा हुआ था। मैं पहुंचा तो अनाउंस करें स्पेशल ट्रेन लगा हुआ, जल्दी जाइए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं गया, तो लगभग कैसे तो एक सीट मिल गया। मैं जैसे गया वैसे ही एक बंदा उठा और दूसरा ट्रेन आ गया था वहीं जाने के लिए। तो उसको लगा वहाँ जाना चाहिए, तो वैसे तो उठा, तो फिर मुझे जगह मिल गया। फिर ऐसे ही बहुत देर बाद, मतलब लगभग 3 बजे के बाद ही ट्रेन खुला शायद। फिर ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, फिर कहीं रुक रहा है, फिर रुक बढ़ रहा है, ऐसे करके हाजीपुर तक पहुँचे। लेट, मतलब बीच बीच में मेल दे रहा है सबको। ऐसे करके पाटलिपुत्र तक पहुँचे लगभग 5 बजे, 5 बजे के बाद ही शायद, 5:30 बजे। और फिर पाटलिपुत्र से पटना के लिए जो ट्रेन था वो 6:51 में था। और पीछे जो 4 बजे खुला था मुजफ्फरपुर से, तो वो भी पीछे पीछे आ ही रहा था, बस आने ही वाला था। तो मैंने सोचा किसी का वेट नहीं करना चाहिए, 6:51 में जो ट्रेन है उससे क्यों ही जाना। जब तक वो आएगा तब तक तो मैं पटना जंक्शन पहुँच चुका हूँ। पर बाहर निकले तो वही 50 रुपये दाम मेंटेन था। तो कुछ लोग बैठे थे, बाकी लोग, काफ़ी लोग, लंबी कतार दिख रही है रोड पे, सिर्फ जो ट्रेन से उतरा उसका। तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। पैदल चलने में लगा 20 मिनट का वॉक है, 3 किलोमीटर होगा आराम से मेरे ख्याल से, 2.5 किलोमीटर तो आराम से होगा, मतलब 20 मिनट का वॉक है अगर स्पीड चलो तब। फिर ब्रिज पे चढ़ा मैं ऊपर, पानी पूरी बढ़िया खिलाने वाला था, पर मैं सोचा कि मुझे तो ट्रेन पकड़ना। तो ऊपर चढ़ के फिर मैं ऑटो नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बस वाला जल्दी पहुँचा देगा। तो उसके लिए भी 5 मिनट रुकना पड़ा वहाँ पे। बस वाला आया,
पर ऐसे कर करके बस वाला बीच बीच में बार बार रोक रहा है और लगता है 7 बजने वाला था तब जाकर लगता मैं पहुँचा। 6:50 में ऐसे कुछ पहुँचा होगा। ट्रेन था पर देखा कि भीड़ बहुत तगड़ा लगा हुआ लाइन पहले से, ट्रेन के आने से पहले। तो फिर सोचा कि नहीं चलो बाहर ही, तो बाहर हम लोग गए गन्ना का जूस फिर थोड़ा सोचा कुछ मिठाई उठाई पड़े पर नहीं मिला। फिर स्टेशन में आके बैठ गए कुछ एक और भी खाने के लिए सूखा सूखा, मज़ा आ रहा खाने में। खाए थोड़ा देर ऐसे बैठे पानी में पिए फिर अंदर गए तो पता चला एक और ट्रेन आके लगी हुई है फिर हम लोग गए। तो उतना भीड़ नहीं था पर अंदर बैठने के लिए सीट नहीं था, बस खड़ा ही रहे। और मसूरी में जाकर फिर एक सीट मिला थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उसके बाद फिर सीट अपने आप सामने लगा। फिर हम लोग गया पहुँचे और हम लोग आधा घंटा लेट थे। 10:25 में 11:25 में 11:35 में ट्रेन निकल चुका था और हम लोग 12 बजे के आसपास पहुँचे। फिर बाहर निकले, सोचे चलो बाहर ही सोया जाएगा कुछ खा पी के, पर कैसे थे ऑटो वाला चला रहा था फिर सोना वाला। तो फिर हम लोग सोचे बैठे नहीं बैठे, पहले पूछा तो बोला 100 रुपये, फिर सोचे नहीं बैठेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर पीछे मुड़ के आगे नहीं चलो बैठे जाते, पैसा ऐसे भी खर्च हो जाएगा खाने में कुछ यहाँ पे। तो फिर उसी में बैठा फिर 12:30 बजते बजते यहाँ पर पहुँच गए। 12:30 बजते बजते पहुँच गए। फिर घर आए, नहाया धोया, खाया, मम्मी बोली कि मैगी बना दी तो मम्मी ने बना दी, खाया, मज़ा आया एकदम। फिर मैं सोया, सुबह उठा 9:30 बजे के आसपास, फिर मैं नहाया धोया, फिर मुँह कान धोया, फिर खाना खाया और मैं सोचा कि रेस्ट कर रहा हूँ और मैं नींद में चला गया। और उसके बाद फिर मैं 2:30 बजे उठा, 2:30 बजे उठा, फिर थोड़ा सा रील देखना भी ज़रूरी है। रील देखे उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर अपना ऐसे फ़ोन से करने लगा। पर मैं जब 9:30 बजे के आसपास उठा था खाना खा के, तो फिर मैंने सोचा कि खाना खा के सोचा कि अब जाऊँगा लाइब्रेरी और आराम से कुछ ज्योग्राफी जो बुक रखा हुआ है, जो जीके का बुक रखा हुआ है, ज्योग्राफी कम से कम जो कर रहा था कुछ आगे कंटिन्यू करके उसी को रिवाइज़ करने लग जाए 4-5 घंटे, 3-4 घंटा। 4 बजे के बाद फिर चल जाऊँगा, 4 बजे तक कर लूँगा रिवाइज़। और मैं सोया तो सोया रहा गया। फिर 4 बजे निकला पढ़ाने के लिए, फिर यहीं पे मैं रह गया, फिर लाइब्रेरी में गया ही नहीं। यहीं पे मैं उठा मतलब 2:30 बजे के बाद फिर ऐसे मुँह कान धोया, फिर ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ा, चाय पिया, फिर मैं चला गया पढ़ाने। पढ़ा के निकला, छुट्टी दिया, उसके बाद फिर दोस्त फ़ोन किया, फिर हम लोग कॉलेज की तरफ गए, आगे चट्टी की तरफ, उधर से फिर लौटे तो फिर पकौड़ी लेके आए और बैठे खाए। और फिर उसी दिन भंडारा था तो भंडारा की तरफ फिर हम लोग काली से अंदर चले गए। पहले भंडारा खाया, उसके बाद फिर आरती होना स्टार्ट हुआ, तो आरती फिर अटेंड किया, 1 घंटा लगभग आरती चला। 9 बजे ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर ऐसे मेरा लोग घूमे 10-11 बजे और मम्मी भी लगभग 9 बजे के बाद फिर आ गई थी मेला में। फ़ोन की तो बोला ठीक है, चाबी के लिए टेंशन मतलब हम लोग आ ही जाएंगे, मैं आ जाऊँगा बाद में आराम से। फिर आते आते लगभग 11:20 में घर पर आया। मैं नहाया कपड़े निकाल धोया, फिर सुबह फिर मैं सो गया। और आज का दिन मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता कुछ खास। मैं सुबह लगभग 6 बजे उठा, फिर नहाया धोया और 7 बजते बजते मैं गया। कॉपी भी खत्म था मेरा, तो ज्योग्राफी लगा पढ़ा मैंने, इकोनॉमिक्स पढ़ा, ऐसे कुछ हुआ, मैथ पढ़ा थोड़ा बहुत, जबकि बहुत तगड़ा एनर्जी होना चाहिए था पर नहीं, ठीक है। फिर शाम को मैं पढ़ाने के लिए गया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो 3 बार, तो फिर कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मैं वापस आ गया लाइब्रेरी। तो फिर मैं पढ़ने लगा इकोनॉमिक्स में जब पढ़ रहा था तो मैं जब आया ट्यूशन से, जब कोई मतलब पढ़ा के आया ऐसे ही आ गया लौट के वापस, तो मैं थोड़ा देर पहले रील देखने लगा, आधा घंटा लगभग 5 बजे तक। उसके बाद पढ़ा अच्छे से, उसके बीच में मतलब मैं रील भी देखा, मैं पढ़ भी रहा। रील के मतलब जगह पर मतलब धारणा बहुत बढ़िया मिल गया था रील में, तो मज़ा आ रहा था। ऐसे पढ़ा, फिर मैं कहीं गया नहीं मिला। फिर 7:30 बजे फिर दोस्त फ़ोन किया कि चलो जाना है उसे, तो मैंने सोचा मुझे भी तो जाना है कॉपी लाने के लिए, तो फिर मैं चला गया। पर उसके कारण थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। फिर लौटते फिर लौटा, फिर वापस में कॉपी भी निकाला जो लेना था मुझे, बुक, और मैंने स्वेटर लगाया। उसके बाद थोड़ा सा भुंजा था वो खाया, उसके बाद मैं घर आया, खाना खाया और फिर मैं यहाँ पे पढ़ने लगा इकोनॉमिक्स। पर कुछ खास ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, 9 बजे से 10 से 11। फिर फिजिक्स 2-3 पेज पढ़ा, 2-3 पेज फिजिक्स पढ़ गया। कितना रिपीटेटिव सा पैटर्न होता है फिजिक्स में, उसको पढ़ने में 1 घंटा लगता है। मैंने वही पढ़ा और मैं ये करने वाला था।
डायरी में जो अपडेट करना था मुझे, क्योंकि मेरे पास सबसे 10 दिन बचेगा, तो उसमें मुझे अब क्या क्या करना है दिमाग में है, तो बस मुझे इसमें लिखना था, क्योंकि 2-3 दिन पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, 2-3 दिन का चीज़ फॉलो नहीं हो पाया। और ये कंप्यूटर का बुक है पर मैं पढ़ नहीं रहा, मंगा तो है पर नहीं पढ़ पा रहा।